बड़े बड़े जंगलों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। उस हवेली के आसपास के गांव वाले कहते थे कि हवेली में आत्माओं का वास है। कई सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जब एक पत्रकार रोहन को इस हवेली की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई तो उसने यह तय किया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। रोहन ने अपने दोस्तों निशा और अर्जुन को इस सफ़र में साथ चलने के लिए मनाया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक रात हवेली की ओर रवाना हो गए। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें रोका और हवेली के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन रोहन के मन में सच्चाई जानने की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि नहीं रुका वो। रात का समय था और हवेली में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तीनों ने अपने अपने टॉर्च निकाले और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली की माहौल सच में डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवेली के अंदर की हवा भी बहुत ठंडी और डरावनी थी। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल पे पहुँचे, निशा ने एक अजीब आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। निशा ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और तीनों आगे बढ़ने लगे। अर्जुन को एक पुरानी अलमारी मिली जिसे खोलने पर एक गुप्त दरवाज़ा नज़र आया। तीनों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सारे पुराने सामान रखे थे। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तीनों बहुत डर गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जैसे ही वे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तभी कमरे में चारों ओर से सफ़ेद कपड़े पहने आत्माएं प्रकट होने लगी। आत्माओं ने तीनों को घेर लिया और उन्हें डराने लगी। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोरी और उसे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? आत्माओं ने बताया कि वे इस हवेली के पूर्वज हैं और वे अपने अधूरे कार्यों की वजह से इस दुनिया में फंसे हुए हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करे ताकि वे शांति पा सके। रोहन ने उनसे वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा, बशर्ते कि वे उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने दें। आत्माओं ने रोहन की बात मान ली और उन्हें बताया कि उन्हें इस हवेली के गुप्त कमरे में छुपे हुए खजाने को ढूंढना होगा और उसे सही हाथों में सौंपना होगा। तीनों ने आत्माओं के निर्देशों का पालन किया और खजानों को ढूंढ निकाला। खजाना एक पुराने राजघराने का था जिसे हवेली के मालिकों ने चोरी कर रखा था। रोहन ने इस खजाने को सरकार को सौंप दिया ताकि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही खजाना सही हाथों में पहुंचा, आत्माओं ने धन्यवाद कहा और शांति पाली।
हवेली अब आत्माओं से मुक्त हो चुकी थी। रोहन, निशा और अर्जुन ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और हवेली के रहस्य को सुलझाया। अब हवेली एक सामान्य पुरानी इमारत बन चुकी थी और गांव वाले बिना किसी डर के वहां आ जा सकते थे। रोहन ने इस घटना को अपने अखबार में विस्तार से लिखा और यह कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो लोगों को यह दिखाती थी कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। याद रखें, जो भी घटनाएं हम अपने जीवन में सामना करते हैं उनका एक उद्देश्य होता है। कभी कभी यह उद्देश्य हमें कुछ नया सिखाने या हमारी समझ को बढ़ाने के लिए होता है।